माता जानकी ने प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। हाथ जोड़ करके हनुमान जी खड़े हैं और माता जानकी से कहे कि राम दूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। क्योंकि मैया जानकी विश्वास नहीं कर रही थी हनुमान पर कि हनुमान तुम बंदर हो और बंदर से कैसे भेंट राम जी से हो गई। हनुमान जी हाथ जोड़ दिए और रोने लगे। कहा माँ मैं रो रहा हूँ और मैया आपके चरणों की सौगंध, राम के सौगंध की चरणों करके खाता हूँ कि यह मुद्रिका मातु में आनी और दीन राम तुम कहूँ सईदानी। माता मैं राम अपने रघुवीर के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, ये अंगूठी ये मुद्रिका उन्होंने मुझे दिया था कि माता के जब दर्शन करना तो हनुमान मुद्रिका तुम दिखा देना, तुम्हें पहचान लेंगी और बिना मुद्रिका दिखाए तुमसे वार्तालाप नहीं करेंगी। इसलिए माँ मैं सौगंध खाता हूँ राम के चरणों की। जानकी ने कहा क्या बताओ, ठीक है तुम रामदूत हो हनुमान, मैं मानती हूँ। अगर राम रघुवीर के साथ में तुम रहते हो तो जरा ये बताओ क्या मुझे कभी राम याद करते हैं? हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। जब माता ने ऐसा क्या कि आप जानते हैं कि कभी राम रघुवीर मुझे याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा कि मैया ऐसा पल, ऐसा सेकंड, ऐसा समय, ऐसा दिन, ऐसी रात्रि कौन सी है जो माता जानकी आपको याद नहीं करते हैं? कहते हैं कि जनी जननी मानऊ जियऊना और तुम ते प्रेम राम के दूना। अरे मैया जितना प्रेम तुम करती हो माँ उतना प्रेम रघुनाथ जी आपसे करते हैं। ये है हनुमान। आज अगर पति पत्नी का प्रेम हो, आज लोग दहेज प्रथा क्यों लग जा रही है प्रत्येक घर में? आज प्रत्येक व्यक्ति क्यों अपने घर में परेशान है? अगर किसी संदेश वाहक को पहुंचाया जाता है कि जाओ जाकर के कह दो, लड़ता कौन है घर में? लड़ता है समधी, समधी से लड़ जाता है। कष्ट किसको होता है? कष्ट होता है पति और पत्नी को, मतलब लड़का और लड़की को जिसका विवाह हुआ है। लड़का अपने बाप से नहीं बोल सकता है कि पिताजी आप दहेज प्रथा हटा लो, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं। अगर किसी को वेदना सुनना है, अगर किसी को दुख सुनना है तो कभी अपनी बेटी को बैठा करके पिता पूछे हो कि बेटी जो दहेज प्रथा लग गई तुम यहाँ पड़ी हुई है, तेरा पति दूसरी जगह पड़ा हुआ है, 3-4 साल से मुकदमा चल रहा है, जरा उसकी वेदना उससे जाकर के पूछना कि विरह क्या होता है, कष्ट क्या होता है। समधी समधी तो आपस में लड़ जाते हैं। और अगर कोई संदेश वाहक को भेजा जाए तो कहता क्या है कि जाओ तुम दूसरी शादी कर लेना, तुम दूसरी शादी कर लेना। विरह अगर पूछना है तो अपनी कन्या के पास में जाकर के पूछो। देखो कन्या जो होती